बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 8 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब ये होता है कि आत्मकथा लेखक स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जो कथा लिखता है, जो उसके सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, उसे आत्मकथा कहा जाता है ना। आत्म मतलब स्वयं की कथा। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारे चैनल पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और गणित के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, आप वहाँ जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और हिंदी में इसके बाद हम हिंदी के व्याकरण से संबंधित प्रश्न डालेंगे। कुछ ब्रिज कोर्स के भी इम्पोर्टेंट चीजें छूट गई है जो हमें डालनी है, जैसे प्रार्थना पत्र और व्याकरण में तत्सम तद्भव शब्द। जैसे यहाँ आत्मकथा आया तो आत्मकथा वाला कि आत्मकथा की परिभाषा है ना, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आ सकता है बच्चों। तो ये सारी चीजें डालेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आत्मकथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी, है ना। दुर्लभ वस्तु मतलब बहुत मुश्किल से मिलती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, है ना। यह जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे और वैज्ञानिक थे, ये बहुत बड़े। ये बता रहे हैं कि इनका जो बचपन था, उस समय किताबें इनको बहुत मुश्किल से मिलती थी बच्चों, और ये किताबें घर पर पढ़ने के लिए किसी के निजी पुस्तकालय से, क्रांतिकारी जो मानिकम थे उनके निजी पुस्तकालय से लेकर आते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एक मात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताजा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई कहा जाता है, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। सराफा बाजार मतलब जहाँ चांदी और सोना बिकता, उस बाजार के भाव होते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता, वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। शुरुआत में जो थे अब्दुल कलाम जी, जो थे अखबार में जो तस्वीरें छपती थी उन पर ही नजर डाल लेते थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें पढ़ने का उत्साह पैदा हुआ। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला। आत्मानुशासन मतलब स्वयं पर अनुशासन करना, तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। करुणा मतलब दया की भावना। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घुलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में
उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश यहाँ दे रखा है, जिससे कि हम अपने भी गुणों का विकास कर सकें।